पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम श्रीलंका से ना कटाकर वापस लौटी है और तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारे पास उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या प्लान है वो? मैं सरकार को सजेशन देता हूँ, ये जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं अपने, उनको दिल्ली बुलाओ, उनके साथ मीटिंग करो और सबसे पहले उनके बैट, ग्लव्स, बॉल, स्टंप्स सब छीन के साइड में फेंक दो। अभी उनसे कहो अब आप लोग ऐसा करिए, देखिए अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, देश के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इसमें मदद कीजिए, थोड़े दिन क्रिकेट ना खेलिए। सहवाग और गंभीर इनको दे दो कॉमनवेल्थ गेम का साइकिल स्टैंड, वहाँ के पर्चियाँ वर्चियाँ देखें, उसका ध्यान रखें। विदेश से जो खिलाड़ी आते हैं, इरफान और यूसुफ से कहो कि उनको एयरपोर्ट से लाएं, होटल में छोड़ें, जाके होटल में बराबर चेक कर लें पानी आ रहा है, पानी लीक तो नहीं कर रहा है। फिर ट्रेन से जो प्लेयर आ रहे हैं ट्रेन में वहाँ जाएं, देखिए कुली उनको लूटे नहीं, तो कुली के पास जाके उनको सही समय से गाड़ी वहाँ पहुँचाएं, बस को ले जाएं, उनको वहाँ लाएं। भाई देश की इज्जत जुड़ी है कॉमनवेल्थ गेम में। भाई साहब, तुमने सारे खिलाड़ियों के बारे में बता दिया, लेकिन तुमने धोनी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। अरे धोनी का रहने दो, उसकी नई नई शादी हुई है, उसको एंजॉय करने दो। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं सुल्तान मिर्जा। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अपनी बीवी को जेल भेजना चाहते हैं। भेजना चाहते नहीं, भेज दिया है, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन आपकी बीवी को पुलिस प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? मुझे एक गुमनाम खत आया था जिसमें लिखा था तेरी जान को खतरा है। फिर? मैं अपनी जान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसे फौरन जेल भेज दिया, अब वहाँ सेफ है। लेकिन हो सकता है कि उस खत का मतलब आपकी बीवी से नहीं, आपकी जान से हो। साले में नेता जरूर हूँ, लेकिन इतना कैरेक्टरलेस भी नहीं कि जिसकी बीवी कोई और हो और जान कोई और हो। मेरी बीवी मेरी जान है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप नेता नहीं हैं, फिर भी आप राजनीति करते हैं। आप आखिर हैं कौन? मैं सुल्तान मिर्जा, जिसने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में गोलमाल करके राजनीति करी थी। वैसे मेरा नाम है अजय देवगन, समझा? भाइयों और बहनी नहीं आई? बहनों की चिंता है, ये रक्षाबंधन प्रेमी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सिर्फ भाइयों, मैं वादा करता हूँ कि इस बार अगर चुन लिया गया तो गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इनके परिवार की। बस्ती के एक एक घर में रोशनी पहुंचा दूंगा। ये हम लोग मोमबत्ती पकड़ाएंगे बस। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक एक घर में पानी की पाइपलाइन बिछा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, उन पाइपों में पानी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। भाइयों, अगर मैं जीत गया तो इस एरिया के सड़कों के गड्ढे बारिश तक भर जाएंगे, बारिश के पानी से। बोलिए दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मैं जीत गया तो आपके घरों में पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि रुपया तो यही लोग लूट ले जाएंगे। अरे हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप बम ब्लास्ट में जिंदा बच गए। इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बम ब्लास्ट? भाई साहब, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने, इसने खुद कबूल किया है बमों को लगाना और उसे उड़ाना सब इसी का चक्कर है। भाई साहब, ये क्या बकवास है? वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, जिस वक्त बम ब्लास्ट हुआ तुम क्या कर रहे थे? जी, हम तो घर पे बैठे सीरियल देख रहे थे। देखा दोस्तों आपने, मासूम सा सीधा साधा दिखने वाला, दरअसल ये शख्स खतरनाक आतंकवादी है। सीरियल ब्लास्ट इसी ने किए हैं, आपने खुद इसके मुंह से सुना है। भाई साहब, मैं तो रेडियो स्टेशन पे काम करता हूँ, गानों की हिट लिस्ट बनाना हूँ। देखा दोस्तों, आपने खुद इसके मुंह से सुना, हिट लिस्ट यही बनाता है, उसे अंजाम तक यही पहुंचाता है। इसके अगले निशाने पर है रेडियो स्टेशन। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कल तक, और तुझे अब बेटा पुलिस देखेगी। आज हमारे साथ है टेनिस प्लेयर कम फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर नरेश भूपति। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर। सर, ये वाला रैकेट तो मच्छर मारने का है ना? पर रैकेट तो है ना, मुझे कोई भी रैकेट मिले, मुझे तो खेलना है। सर,
हमारे सुनने में आया था कि एक इंटरव्यू के कारण आपके पीछे लारा पड़ गई थी। मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं लारा का फैन हूँ, लारा का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। ये सुन के वो मेरे पीछे पड़ गई, जबकि सच्चाई ये है मैं ब्रायन लारा के बारे में बोल रहा था। लारा जी ने ये भी आरोप लगाया कि आप उनके सच्चे आशिक नहीं हैं। दिस इज शॉकिंग फॉर मी। एक दिन मैंने बड़े मूड में आके लारा से कहा, लारा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो पगली क्या बोलती है, ठीक है मेरी फिल्म ब्लू एक बार देख लो। पता है मैं रैकेट छोड़ के भागा। फिर आज हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर एजाज भट्ट। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। सर हमें ये बताइए कि इस वर्ल्ड कप में कोई कमी जो आपको महसूस हुई हो? जी खातून, एक कमी बड़ी महसूस हुई है, हमें किसी बुकी का फोन नहीं आया। सर मेरा कहने का मतलब है कि आपके किसी खिलाड़ी की कमी महसूस हुई हो आपको? जी हमने एक कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की, वो है सलमान भट्ट। अगर सलमान भट्ट होता तो हम शर्तिया ही वर्ल्ड कप जीत जाते। ओह, बड़ा भरोसा है आपको सलमान भट्ट की बैटिंग पर? जी नहीं खातून, हमें उसकी बैटिंग पे बड़ा भरोसा है। सर हमारे सुनने में आया कि आपने कहा है कि आपके खिलाड़ी वाईपीएल शुरू होने से पहले ही वाईपीएल की तैयारियों में लग गए हैं। अब देखिए खातून, वाईपीएल तो अभी शुरू हुआ है, हमारे खिलाड़ी तो बरसों से बिकते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी बिकते रहेंगे। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जी कुछ नहीं सर। हाँ जी। सर हमारे सुनने में ये भी आया है कि आपने कहा है कि दोनों देशों के खिलाड़ियों को अपने टैलेंट का आदान प्रदान करना चाहिए। जरूर जरूर, आप हमें बैटिंग सिखा दें, हम आपको बैटिंग सिखा देंगे। सर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बैट्समैन की कोई ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई? खातून पूरी दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस सिर्फ आईएसआई ही देती है। हाँ जी।